हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में जो बताने वाला हूँ एक गूगल स्प्रेडशीट का बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। फंक्शन क्या बोले, फॉर्मूला है। तो उसका जो नाम है वो है एरे फार्मूला। एरे फार्मूला के थ्रू आप किसी भी कम्प्लेक्स डेटा को वन टाइम में अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हो फंक्शन फार्मूला लगा के, वो कर सकते हो आप। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे यूनिट प्राइस दिया हुआ है आइटम का, जो भी आइटम हमारे पास अवेलेबल है, और ये यूनिट सेल कितना हुआ वो प्राइस है। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स एंड इनटू हैशटैग साइन, देन ये यूनिट प्राइस कितना है, उसके बाद इंटर किए। नॉर्मली हमारा जो होता है ऑटोफिल का सजेशन है या ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब इसको एरे के थ्रू कैसे करेंगे, तो एरे के थ्रू भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस हमें उसमें रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं साइन देता हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पे एरे टाइप करता हूँ, तो एरे फार्मूला का ऑप्शन मेरे को दिख गया, मैं टैब प्रेस किया। ठीक है, अब जो करना है हमें रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा यूनिट सेल जितना हो उसका रेंज है, देन इनटू यानी हैशटैग साइन, देन जो यूनिट प्राइस है उसका रेंज सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें किया क्या एरे फार्मूले ने, इसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखोगे तो सब में यही हुआ है और आपका सेम टू सेम आउटपुट आ गया है। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल एरे के थ्रू। सेकंड देखते हैं क्या करना है हमें। जो भी यूनिट मोर देन 50 सेल हुआ है उसमें यस आ जाए, या आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो। मैं यस लिख रहा हूँ, और जो नहीं सेल हुआ है उसमें नो लिख रहा हूँ। इसके लिए हम क्या पहले कर सकते हैं, इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन अपना क्या होगा, ये जो यूनिट है इसको रेंज को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, मतलब इसका वैल्यू 50 से ज़्यादा हो, उसमें क्या आए या 50 के बराबर हो। तो मैं कॉमा देता हूँ डबल कोट्स के अंदर यस, देन कॉमा देके डबल कोट्स के अंदर नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिसकी भी यूनिट सेल की वैल्यू 50 या 50 से ज़्यादा है उसमें यस देगा, अदरवाइज नो देगा। अब यहाँ पे एरे फॉर्मूला लगाना है तो हम सिंपली क्या टाइप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे एरे फॉर्मूला लग चुका है। आपको सिंपली इंटर करना है, पूरा जो वैल्यू है ना, जितना भी डेटा रहेगा आपका, उस पर ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। जिसपे यहाँ पे देखो नो है यानी 36 है, 27 का नो है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। एक तीसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रिंग दिया हुआ, मतलब सीरियल नंबर है, नेम है, लेंथ है। अगर आपको बोला जाए इसका टोटल का लेंथ निकालना है, मतलब जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, उसका लेंथ निकालना है टोटल का, तो आप क्या करोगे, पहला अप्रोच ये होगा, इक्वल्स टू लेंथ फंक्शन लगाओगे और यहाँ पे टेक्स्ट का वैल्यू दोगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे इक्वल्स टू सम, और सम में फॉर्मूला इसका लेंथ देके, और यहाँ पे 46 आ गया। ये हुआ फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच कुछ लोग सोच रहे होंगे, जिनको मतलब बिगनर्स होते हैं वो सोचते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, सम, देन इसके अंदर हम लेन फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देन क्या करते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये हमारा नहीं शो करेगा, ठीक है, ये वैल्यू गलत है, क्योंकि लाइन के अंदर ये आप रेंज सेलेक्ट नहीं दे सकते। मैं यहाँ पे भी शो करके दिखा देता हूँ, लाइन, देन वन शॉट में करना चाहो तो करता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। 9 शो कर रहा है, डेटा गलत दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने स्टेप बाय स्टेप किया उसको वन लाइन में कर लेते हैं। इक्वल्स टू क्या करेंगे, पहले लाइन, ठीक है। तो लाइन में हमें क्या चाहिए, ये पूरा वैल्यू चाहिए। ये हमारा आपने देखा डेटा हमारा गलत शो कर रहा था। फिर उसके ऊपर से हम सम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और यहाँ पे हमारे सम की वैल्यू मिल गई है। देन इसको कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे, हमारे यहाँ पे एरो इंट्रोड्यूस हो जाएगा।
और इसको हम इंटर करके अब देखते हैं तो हमारा सेम वैल्यू आ गया एक स्टेप में 46 जो कि है। और यहाँ पर हमने 3 ऑपरेशन किए। पहले हमने लाइन का फंक्शन निकाला इससे, फिर उसके बाद इसका सबका निकाला, फिर यहाँ पे सबका सम किया। तो ये जो एरे फॉर्मूला फंक्शन है वो बहुत ही काम की चीज़ है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।